खुरम बता 10 तोले लो। किसी और को नहीं बोला। तुम्हें क्या लगता है इस कार्ड में क्या होगा? हाँ भाई। तुम्हें लग रही है इसमें बड़ी गाड़ी होगी? हाँ भाई। Are you sure? हाँ भाई। उनको लग रहा है इस कार्ड में बड़ी गाड़ी है। ओके तो ले लो, आपकी मर्जी। ये क्या हो रहा है? 10 तोले। बाप का राज समझ रखा है? 10 तोला दे रहा हूँ। वो बीबी मैं आप लोगों के जागने का इंतजार कर रहा था। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तुम, काम नहीं था तुम्हें और कोई? वो उमर बाबा उस साहब को नाश्ता दे दिया था मैंने। साहब ऑफिस चले गए, उमर बाबा वहाँ पे गेम खेल रहे हैं। मैं परवा बीबी और हसन साहब का इंतजार कर रहा हूँ। ज्यादा तफसीलात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइंदा मैं तुम्हें यहाँ बिला वजह लाउंज में ना देखूं, समझे? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। और सुनो, नाश्ता लगाओ मेरे लिए। इतनी देर हो गई है, फरवा और हसन सो रहे हैं अभी तक। लेजर। जब उज़्मा खुश रहेगी ना उसके साथ, तो हम सब सारी उदासी भूल जाएंगे। साहब 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 फूल ले लीजिए। नहीं चाहिए बेटा। साहब फ्रेश है। अरे किसके लिए लेके जाऊंगा? साहब बेगम साहिबा के लिए ले लिया। कोई नजर आ रही है बैठी हुई? आप घर पे होंगे। चलो जाओ जाओ जाओ। साकिब, आपको पता है ना मुझे गजरे बहुत पसंद है। चूड़ियाँ, गजरे, बालियाँ, ये सारी चीजें तुम्हें पसंद है। इसे जहाँ भी ऐसी कोई चीज देखता हूँ तुम्हारे लिए ले आता हूँ। सलाम अलैकुम। अरे वाह वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। अम्मी क्या जरूरत थी आपको इतना एहतमाम करने की? आज मेरी बहू का पहला दिन है इस घर में, और मुझे पता ही नहीं था कि वो खाती क्या है। अंडा पराठा खाती है या हलवा पूरी खाती है, इसलिए सब बना डाला। लेकिन आपने खामखा इतनी ज्यादा तकलीफ की। अरे बेटा तकलीफ कैसी, ये तो मेरे दिल के अरमान है और सब पूरे करूंगी एक एक करके। अच्छा चलो इधर आओ मेरे पास। थैंक यू। चलो किसी गरीब को दे देना। ये होता है। बैठो। वाह क्या खुशबू आ रही है। अच्छा अब बताओ क्या खाओगी तुम? मैं ले लेती हूँ। ये मैं आपको जूस बनाऊंगी। थैंक यू। बस बस इसको भी तो दो। अरे हाँ सॉरी। आप भी लेना कुछ। हाँ मैं लेती हूँ। तो तुमने मेरी बेटी को तोहफा क्या दिया है भाई? तोहफा? तोहफा एक्चुअली भूल गया मैं। असल में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है ना कि याद ही नहीं रहा। बस कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी नाश्ता करो और नाश्ते के फौरन बाद उसको बाजार लेके जाओ और उसकी पसंद की कोई ज्वेलरी दिला के लाओ। क्यों अम्मी खामखा खर्चा करा रही हैं आपने? ले जाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा ये भी अंडे कितने किस्म के बना लिया? अच्छा मैं चलता हूँ, 2 घंटे में ड्राइवर भेज दूंगा, वो उमर को पिक करके ड्रॉप कर देगा। ठीक है हसन, मुझे तुमसे बात करनी है। जी आप ही। तुम जानते हो ये मुलाजिम सईद कितनी तनख्वाह लेता है? जी आप ही मुझे पता है। इसको हम मुट्ठियां भर भर के पैसे देते हैं और ये कामचोर निखट्टू यहाँ बैठकर टीवी देख रहा होता है। पर तुम हैंडल कर लो इस मामले को। ये क्या हैंडल करेगी? इसने तो इस मुलाजिम को सर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे कोई दूसरा मुलाजिम चाहिए इस घर के लिए। अभी देखे सईद हमें हमारा काम टाइम पे करके दे रहा है, उसके बाद वो टीवी देखे या कुछ भी करे, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है।
कल को वो तुम्हारे कमरे में बैठा होगा, सोएगा, नहाएगा, वो भी ठीक है। ये कैसी बातें करी आप? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मुलाजिम को उसकी औकात पर रखते हैं। मुझे तो इतनी सख्त कोफ्त होती है जब वो हमारे बर्तनों में खाना खा रहा होता है। आप एक मिनट देखिए, वो हमारी तरह इंसान है, किसी को इतना हकीर मत समझे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई और मुलाजिम चाहिए इस घर के लिए। देखिए आपी, मैं आपको पहले भी बता चुकी, सईद को मैंने अपनी सहूलत के लिए रखा है और मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ, वही रहेगा यहाँ पर। अरे आप प्लीज मुझे ऑफिस जाने दें। आप लोग ऑलरेडी उमर की स्विमिंग क्लासेस के एडमिशन के चक्कर में मैं लेट हो चुका हूँ। उमर की वजह से लेट होने का बहाना मत बनाओ। तुम तो ऑफिस जाने के लिए सुबह 11 बजे से पहले उठते नहीं हो। आप इन छोटी छोटी बातों को क्यों मसला बना रही हैं? मैं छोटी छोटी बातों का मसला बना रही हूँ? छोटी छोटी बातों को मसला तुम्हारी बेगम साहिबा बनाती हैं। एक सेकंड, आपको तो सईद से प्रॉब्लम था ना, या मुझसे दुश्मनी करने के लिए उसकी आड़ ले रही है? अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? मैं ये सब कुछ। अच्छा दोनों खामोश। परवा तुम अपने रूम में जाओ, जाओ। अब जिसको जो बात करनी है वो अम्मी के आने के बाद होगी। अम्मी अगर घर में नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं। आप ही प्लीज बस। राबी, रिंग अच्छी लगी ना तुम्हें? जी अच्छी है। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। क्या बताऊं, 12 बज चुके थे। वो तो उमर ने दोनों मियाँ बीवी को उठाया तो वो जागे, वरना हसन और उसकी बीवी का बस चले तो पूरी पूरी रात घूमते रहे और दिन भर कमरे में पड़े सोते रहे। देखो जरा इस हसन को जरा एहसास नहीं कि बड़ा भाई आखिर क्या क्या संभालेगा है? हसन तो बीवी की मोहब्बत में इस कदर अंधा और खुदगर्ज हो गया है कि मैं क्या बताऊं। आप जानती हैं दोनों मियाँ बीवी ने मुझे अकेला देखकर आज क्या किया? उस 2 टके के मुलाजिम सईद के पीछे मुझे वो बातें सुनाई कि मुझे खामोश रहना पड़ गया। अरे मैं शहर से बाहर गई हूँ, तो दुनिया से बाहर नहीं गई। मुझे एक बार शादी से वापस आ लेने दो। मैं इस हसन का ऐसा दिमाग ठीक करूंगी कि याद रखेगा, बजाय ये कि बहन का ख्याल रखे उल्टा उसे तड़पा रहा है। देखो जरा। रहने दे अम्मी, इस फरवा का दिमाग तो मैं खुद ठिकाने लगाऊंगी। आसानी से तुम्हें हार मारने वाली फरवा को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगी। अरे बेटा गौहर जाने दो, दफा करो उस लड़की को, बड़ी तेज तरार है। तुम बेचारी कहाँ उसका मुकाबला कर सकते हो। मुझे तुम वापस आ लेने दो, फिर देखते हैं कि इसका करते क्या है। बाकी मुझे बताओ कि मेरा बच्चा उमर कैसा है? मेरा तो दिल उदास हुआ है, बड़ा याद कर रही हूँ। कैसा है मेरा बच्चा उमर? हाँ बहुत याद करता है, पूछता है कब आएंगी आप वापस। अच्छा ये तो बताएं, जेवर वगैरह दिए थे कि नहीं उन्होंने? कैसे थे, अच्छे भारी थे, ऐसे हल्के जोड़े पकड़ा दिए उन्होंने? मामा कहाँ है? मामा रूम के अंदर है। बुलाओ फिर मामा को। मामा, मामा देखिए कौन आया है। स्कूल कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाय बना कर लाती हूँ। सलाम नहीं किया ना तुमने अंकल को? ओ अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जाओ जाके बैठो उनके साथ, मैं आती हूँ। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ। तुमने मुझे याद ही नहीं किया। मैंने तो आपको याद किया था। फोन क्यों नहीं किया? मैं भूल गई।
चलो ये खाओ। थैंक यू। भाभी अब तक नाराज है मुझसे। तुम ठीक हो? खुश हो ना? मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। परसों मेरी इद्दत खत्म हो रही है। तुमने यही फैसला करना था तो बता देती मुझे। तुम्हारी मर्जी जान के इनकार नहीं करती। हाँ, परसों निकाह का जरूर कहती, लेकिन शायद तुम भरोसा ही नहीं करती मुझ पर। भाभी मैंने सोच समझ के कोई फैसला नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो भी मुझे समझ आया मैंने बस सोचे समझे बगैर ही फैसला कर लिया। गौहर को तलाक दे दी जहांगीर ने? नहीं। क्या मतलब? ये क्या किया है तुमने राबी? गौहर उसकी जिंदगी में मौजूद है और तुमने उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर दिया? गौहर तो जब से ही अपने भाइयों के घर पर है। उसे मालूम है कि जहांगीर ने निकाह किया तुमसे? नहीं। राबी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? कल गौहर ने मुझे राजिया के साथ देखा। भाभी मैं आपको बता नहीं सकती उन्होंने मेरे साथ क्या किया। इतनी घटिया घटिया बातें। जहांगीर का नाम लेकर मुझ पे इल्जाम लगाया, कहा कि मैं तो एक के बाद एक लड़के के पास जाती हूँ। इस तरह की गंदी गंदी बातें, घटिया बातें मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है राबी, तुम क्या नहीं जानती कि वो कितनी बदतमीज औरत है? और तुम क्या समझती हो कि जहांगीर से निकाह करके मुकाबला करोगी गौहर का? हाँ, अपने ऊपर की हुई ज्यादतियों का तुम बदला लोगी? नहीं राबी, तुम जितना सोच रही हो ना, उससे कई ज्यादा शातिर औरत है वो। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गौहर से मुकाबला करूंगी या फिर उससे जीतूंगी या हारूंगी। भाभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने जहांगीर की पनाह क्यों ली। और मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि क्या वो मुझे कभी तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगे या नहीं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ भाभी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। अगर जहांगीर ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने खुद को मजबूत कर लिया तो जिंदगी की हर बाजी जीत जाओगी। लेकिन अगर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा राबी, तुमसे क्या कहूँ, क्या समझाऊं। बस दुआ ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत अच्छा था। आई एंजॉयड अ लॉट। वैसे पता है, स्विमिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा? हमारे इंस्ट्रक्टर कह रहे थे मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। तो बड़ी अच्छी बात है। पता है, राबी मामी बहुत अच्छी थी और फरवा मामी भी बहुत अच्छी है। तुम्हें तो मेरे सारे दुश्मन ही अच्छे लगते हैं उमर। मामा क्या है? उठो, जाओ, जाकर अपनी नानी के कमरे में आराम करो। जाओ, उठो। अजीब है। ये कहाँ लेकर जा रहे हो? रखो इसे यहाँ। बाहर का फोन खराब है, मुझे बाबा को कॉल करनी है। तो इधर मुझे ये फोन। खबरदार जो तुमने आइंदा अपने बाबा से बात की। मुझे बाबा की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। उमर, जब हम बाबा के घर में रहते थे तो तुम मुस्तकिल यहाँ आना चाहते थे और मुझे कहा करते थे कि बाबा की गाड़ी गंदी है, बाबा का घर छोटा है। अब यहाँ आ गए तो तुम वहाँ जाना चाह रहे हो। अब यहाँ पे भी पहले जैसा नहीं। क्यों? क्या फर्क पड़ा है? यहाँ एक नई मुमानी आ गई है बस। उनका आना तो अच्छा है, लेकिन अब आपको कोई अहमियत नहीं देता, ये बुरा हुआ।
क्या करूं निस्वरवा का? क्या हुआ रावी, परेशान? नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। तुम सुबह जो बात कह रही थी कि तुमने गलत फैसला किया है, ऐसा क्यों सोच रही थी तुम? देखो रावी, हमारी शादी हो चुकी है, वी आर लाइफ पार्टनर्स। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी का फैसला गलत था तो हो सकता है तुम ठीक हो। तुम्हारे जो हालात थे उस वक्त, मुझे ऐसा लगा कि मैं ही तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारी बेगुनाही का मैं ही गवाह हूँ। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी भाभी के आगे हाथ फैला दिया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि शायद भाभी भी मुझे पसंद नहीं करती। नहीं जहांगीर, ये बात नहीं है। मैं जानता हूँ लड़कियों के लिए ऐसे फैसले करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ मैं साबित करूंगा कि मैंने अपना फैसला बहुत नेक नियति और खुलूस से दिल के साथ किया था, और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुमने फैसला गलत किया? मुझे बगैर सोचे समझे आपको इस तरह से निकाह का नहीं कहना चाहिए था। गौहर से डर रही है? गौहर के साथ साथ मुझे उमर की भी बहुत फिक्र है। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैंने उमर के साथ ज्यादती की हो, उसका हक छीना हो। आपको तो इस वक्त सिर्फ उमर को देखना चाहिए। आपकी सारी अटेंशन उमर के पास होनी चाहिए, और मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से कुछ गलत नहीं हुआ और ना ही होगा। उमर की तो जिम्मेदारी वैसे ही मुझे उठानी। मेरे दिल में उसके लिए जो जगह है, जो मेरी जिंदगी में उसकी जगह है, वो तो वैसे ही रहेगी, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। फिर तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? हाय राबी, कैसी हो तुम? आज ऑफिस नहीं आई? ओह सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ राबी, ऑफिस क्यों नहीं आई? हमने निकाह कर लिया। Really? I mean, I'm so excited. Congratulations. Congratulations, Ravi. Okay, carry on. कॉफी लो। हाँ हसन। कहाँ हो फरवा? कब से कॉल करो, रिसीव तो करो। ओहो, शार ले रही थी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे जाने के बाद आप ही ने हंगामा सुनी, क्या कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं तो, वैसे भी मैं रूम में आ गई थी और तुमने खुद ही तो बोला था कि आंटी के आने के बाद ही अब बात होगी। तो बस परेशान नहीं होना, अपना काम करो, मुझे भी तैयार होने दो। तुम कहीं जा रही हो क्या? वो हाँ, शाजिब की कॉल आई थी तुम्हारे जाने के बाद, रमशा के यहाँ जाने का प्लान बना है। अच्छा, तो तुम जाओगी कैसे? शाजिब से बोल दिया, वो पिक कर लेगा। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
क्या बात? मीटिंग में कुछ अपसेट लग रही? कैसे डिस्टर्ब हो भाई? क्या? सुबह सुबह आते हुए फरवा और आप ही का झगड़ा हो गया, बहुत मुश्किल से खत्म करवा कर आए। तो ये बात है भाई, आप ही कब तक अपना घर छोड़ के हमारे घर में यूं ही पड़ी रहेंगी? इस बात को लेके तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन कुछ जाहिर नहीं करता। क्या मतलब कुछ जाहिर नहीं कर सकते? आप ही खुद मुख्तार है हसन, तो अपनी मर्जी की मालिक हैं। आप ही यूं ही अपनी मर्जी चलाएंगे और रोज रोज घर में हंगामे होंगे और एक दिन पूरा मोहल्ला सुनेगा। तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? आप एक काम करें, आप जहांगीर भाई को कॉल करके बुलाएं और उनसे कहें कि आप ही को ले जाएं। जहांगीर तो आ जाएगा, लेकिन आप ही नहीं जाएंगे। तो मतलब क्या आप ही हमेशा यहीं रहेंगी क्या? बल्कि आप एक काम करें, मैं फरवा को एग्री कर लूंगा, आप हम दोनों के लिए एक अलग घर अरेंज कर दें। अच्छा तुम जज्बाती मत, मैं अम्मी से कहता हूँ इस बार हम मिलके आप ही को प्रेशर करेंगे। और अगर वो अब भी ना मानी तो जैसा तुमने कहा वो कर दूंगा। क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। इस घर की इज्जत बर्बाद करने की ठान ली है सबने। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाभी सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुनीसा? बिल्कुल ठीक। अब तो उसकी इद्दत खत्म होने वाली होगी। जी। उसके अपने बहन भाई तो बहुत दूर हैं और आ भी नहीं सकते इस मौके पर। मैं चाहती हूँ कि हम उसके सर पर हाथ रखें, बल्कि बेटा तुम बड़े भाई की जगह खड़े होकर उसको सर पर चादर पहना। जी अम्मी, मेरे लिए भी वो बहनों की तरह अजीज है। जैसा आप कहेंगे हो जाएगा। अच्छा जाओ तुम लोग आराम कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम आराम कर लो। आपने मेडिसिन ली है? ले लूंगी बेटा। पता था मुझे नहीं ली होगी। आप भी ना चले आए। आजा आजा आजा। कुछ भी हालात हो तुम दवा देना ना भूलना कभी। जाहिर सी बात, दवा तो जरूरी है ना। अभी गेट पर बेल बजी थी थोड़ी देर पहले। कौन आया है? जी वो शाहजेब साहब आए हैं। फरवा बीबी को बताया? जी ठीक है तुम जाओ।
सॉरी, वो मैं तुम्हारी नींद खराब करना नहीं चाहता था। तुम्हारा बाजू ऐसे। सॉरी, तुम सो जाओ। जहांगीर, आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि तुम परेशान हो रही हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरी वजह से कब तक अपने कमरे को छोड़कर ऐसे यहाँ रहेंगे? उमर का कमरा भी तो खाली है ना, मैं वहाँ रह लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरे और तुम्हारे अलावा इस घर में सिर्फ अम्मी रहती। इस तरह की सिचुएशन मुसलसल देखेंगी तो परेशान होंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ और करता हूँ। अम्मी, आपको इस तरह खुश और मुतमईन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन दिल बहुत डरा हुआ है। जिस दिन गौहर को पता लग गया ना, कयामत कर देगी। एक बात कहूँ अम्मी, मैं तो बस अब आपके, राबी के और अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ। आपसे भी यही कहूंगा कि गौहर के बारे में सोचना छोड़ दें, खामखा परेशान होंगी। ठीक कह रहे बेटा। चाय। आओ बेटा।
जीती रहो बेटा। तुम मुझ पर क्या खर्च करते हो? हाँ बताओ, क्यों बिना वजह बात को बढ़ा रहे हो? आप मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत करें। तुम किस तरीके से बात कर रही हो अम्मी से? तुम माँ बेटा मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ कि ट्रे सजा सजा कर तुम लोगों के सामने रखूं। बहुत मजे की चाय है। चाय। थैंक यू। तुम भी तो लो चाय। जी आंटी। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, थैंक यू। आज तुम्हारी डोर मेरे हाथ आ गई है फरवा बेगम। अब देखो कैसे काटती। कैसी हो? जी बिल्कुल। अम्मी कह रही हैं कि तुमने उन्हें रिटायर कर दिया। जी। खुश हैं बहुत। किचन का काम जो तुमने संभाल लिया। अच्छा तो नहीं लगेगा ना मेरे होते हुए आंटी का? उन्होंने मुझे भेजा है कि जाकर तुम्हारी हेल्प करो। अब बताओ क्या करना है मुझे? इतना कोई काम नहीं है, बस हो गया। अरे नहीं, सैलड तो मैं कम से कम बना ही सकता हूँ, है ना? लाओ मुझे दे दो, मैं बना। मैं कर लूंगी। अरे दे दो। अरे ये क्या किया तुमने? ठीक तो? हाँ अब कोई बात नहीं, छोटा सा कट है, इतनी नहीं, ज्यादा छोटा सा नहीं है। एक मिनट में कुछ लेकर आता हूँ। I'm so sorry, मेरी वजह से तुम्हारा तकलीफ तो नहीं हो रही? ठीक है, थैंक यू। मुझे दे दो, मैं कर लूँ। मैं कर लूंगी। नहीं, तुम्हारे हाथ में छोड़। उमर? हाँ। रूम में क्यों आए थे? वो है ना, मेरे हाथ और पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो ना मैं हसन मामू को बताना आया था मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ तो दर्द तो होगा ना, पहला दिन था स्विमिंग का। अच्छा चलो मैं तुम्हें सिरप दे देती हूँ। अच्छा। जी अम्मी, मना ली आपने खुशियाँ? निपटा ली अपनी भांजी का निकाह? हाँ भाई, सब कुछ खैर से बहुत अच्छा हो गया और तकरीब तो बहुत ही शानदार थी। अम्मी मैंने वहाँ की बातें सुनने के लिए आपको फोन नहीं किया है, आप मेरी बात गौर से सुनो। क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है अम्मी, इस घर की इज्जत बर्बाद करने की ठान ली है सबने। अरे गौहर कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? खुद से तो हमेशा से ही थी फरवा, पर इतनी बेहया निकलेगी इसका अंदाजा था आपको? नहीं, ना ही मुझे अंदाजा है और ना ही यकीन कि तुम क्या फजूल बकबक कर रही हो, हैं? अम्मी आपको यकीन नहीं आ रहा है ना मेरी बात का? बहुत अच्छा समझती हैं आप उस बेहया लड़की को। खुदा के लिए गौहर अपनी जबान को लगाम दो, अगर हसन और फरवा ने सुन लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी और किसी ने भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करना, समझ लो। कैसे यकीन नहीं करेंगे? मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको, सबूत है मेरे पास, मैंने उसकी वीडियो बना ली है।
अरे गौहर, कोई उल्टा सीधा मत कर देना। तुम शायद फरवा को जानती नहीं हो। जानती हूँ उसे मैं, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फरवा ने मुझे ताना दिया था ना कि ये घर उसका है। अब मैं जब वो वीडियो हसन को दिखाऊंगी ना और हसन उसे धक्के देकर घर से निकालेगा, तब मेरे दिल को ठंडक पड़ी। देखो गौहर, ना ही किसी को तुम वो वीडियो दिखाओगी और ना ही कोई ऐसी वैसी बात करोगी। अम्मी, बात भी ना करूंगी और वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगी। आप मुझे क्यों मना करे जा रही हैं? देखो, मुझे आ तो लेने दो। मैं सच्चाई जानने के बाद कोई फैसला करूंगी ना कि क्या करना है। फैसला तो अम्मी मैं कर चुकी। जहाँ तक रही आपके आने की बात, मैं 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं अपनी टिकट चेंज करवा रही हूँ और कल ही आ रही हूँ। हाँ, कल तक का इंतजार नहीं कर सकती मैं। हेलो हेलो गौहर, या अल्लाह, ये लड़की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे, कुछ गलत ना कर दे। क्या करूं मैं इसका?